अंतर्गत सेतु अभ्यास। कक्षा 7वीं हिंदी सुलभ भारती, शैक्षणिक वर्ष 2021-22। निर्मिती राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र पुणे। सेतु अभ्यास ब्रिज कोर्स। उद्देश्य छात्रों के मन में कोविड-19 पृष्ठभूमि पर अध्ययन के प्रति विश्वास पैदा कर एक सुखद शैक्षिक वातावरण तैयार करना। पिछले शैक्षिक वर्ष में संबंधित कक्षा के भाषा अध्ययन में अंतर को भरने में छात्रों की सहायता करना। छात्रों को पिछली कक्षा के अनुसार भाषा विषय में उनके अपेक्षित सीखने के परिणाम के अनुसार समझदारी से पढ़ने का अवसर प्रदान करके उनकी संबंधित क्षमताओं को विकसित करने में मदद करना। छात्रों को पिछली कक्षा से जोड़ने के लिए स्वयं अध्ययन के लिए सुखद और योग्य सामग्री बनाना। छात्रों को स्वयं अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए कौशल प्रदान करना। श्रवण, आकलन एवं विचार विनिमय की क्षमता विकसित करना। आकलन पूर्ण मौन वाचन की योग्यता निर्माण करना। भाषा की संरचना एवं व्याकरण के तत्वों का ज्ञानार्जन करना। आकलन पूर्ण शब्द संपत्ति समृद्ध करना एवं उसके तत्वों को उन्नत करना। शुद्ध एवं सरल हिंदी बोलने और लिखने का कौशल प्रदान करना। द्वितीय भाषा हिंदी का मौखिक एवं लिखित रूप में रसास्वादन कर अभिव्यक्ति क्षमता में वृद्धि करना। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी के अध्ययन को अधिक प्रभावशाली बनाने के कौशल का विकास करना। पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त समाचार पत्र के पठन हेतु छात्रों को प्रेरित करना और हिंदी में सहज रूप से संवाद स्थापित करने हेतु सक्षम बनाना। आवश्यक कौशल या अवधारणाएं कक्षावार। मौखिक भाषा विकास, श्रवण, भाषण, संभाषण। भाषा अभ्यास, व्याकरण, पठन, गद्यांश, पठित या अपठित और लेखन। अध्यापकों या अभिभावकों के लिए निर्देश। कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति के कारण पिछले शैक्षणिक वर्ष में कक्षा शिक्षण नहीं हो सका। ऑनलाइन शिक्षा समय छात्र प्रत्यक्ष रूप में सामने नहीं था। नए शैक्षणिक सत्र में स्कूल कब से शुरू होंगी इसे लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। पिछले शैक्षणिक वर्ष में आपने ऑनलाइन के माध्यम से सभी छात्रों तक पहुंचने के लिए विभिन्न प्रयास किए हैं। यह ब्रिज कोर्स पिछले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों द्वारा किए गए अध्ययन की समीक्षा के साथ साथ नए शैक्षणिक वर्ष में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम की तैयारी के दोहरे उद्देश्य से तैयार किया गया है। सेतु पाठ्यक्रम कुल 45 दिनों का है और इसमें एक निश्चित अवधि के बाद कुल 3 परीक्षण है। सेतु पाठ्यक्रम पिछले पाठ्यक्रम पर आधारित है और पिछले वर्ष का पाठ्यक्रम और वर्तमान वर्ष का पाठ्यक्रम के बीच एक कड़ी है। यह पाठ्यक्रम कक्षा निहाय और विषय निहाय तैयार किया गया है। इसे पिछली कक्षा की पाठ्यपुस्तक से जोड़कर उसके घटकों के आधार पर तैयार किया गया है। इस पाठ्यक्रम में घटक
और उपघटक अनुसार कार्यपत्रक शामिल है। अध्ययन निष्पत्ति और क्षमता विवरणों को ध्यान में रखते हुए कार्यपत्रक तैयार किए गए हैं। कार्यपत्रकों को आमतौर पर 6 खंडों में विभाजित किया है। पहला है अपेक्षित कौशल, ठीक वही जो छात्र सीखने जा रहा है। आओ पता करें अवधारणाओं की व्याख्या। आओ सक्षम बने, अभ्यास के उदाहरण। आओ अभ्यास करें, प्रश्न, क्रिया, अभ्यास, यह देखने के लिए कि क्या छात्रों ने अवधारणा को समझा है। आओ सृजन करें, अवधारणा, कौशल दृढ़ीकरण या उपयोजित लेखन कार्य। और छठा है पूरक साहित्य स्रोत, एक छोटी सी मदद के रूप में वीडियो लिंक, QR कोड आदि शामिल है जो आपको अवधारणा को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। यह पाठ्यक्रम छात्रों को यह समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा कि उन्होंने पिछले शैक्षणिक वर्ष में क्या सीखा है। जो सीखा उसका परीक्षण करना और वर्तमान कक्षा के पाठ्यक्रम को समझना। अध्यापकों को यह सेतु पाठ्यक्रम प्रत्येक छात्र से निर्देशित दिन क्रमांक योजना के अनुसार पूरा करना चाहिए। अध्यापक को इस तथ्य पर ध्यान देना चाहिए कि छात्र प्रत्येक कार्यपत्रक को अपने आकलन के अनुसार हल करेगा और जहां आवश्यक हो वहां वे छात्रों की सहायता करेंगे। निर्धारित अवधि के बाद लिए जाने वाले परीक्षणों को छात्रों द्वारा हल किया जाना चाहिए। परीक्षणों की जांच की जानी चाहिए और छात्रों के अंकों का रिकॉर्ड स्वयं ही रखा जाना चाहिए। परीक्षा की जांच करते समय छात्रवार विश्लेषण होना चाहिए। छात्रों को अतिरिक्त पूरक साहित्य स्रोत की सहायता दी जानी चाहिए। इस सेतु पाठ्यक्रम के सफल नियोजन के लिए शुभकामनाएं। छात्रों के लिए सुझाव। विद्यार्थी मित्रों, पिछले शैक्षणिक वर्ष में आपने अपनी शिक्षा ऑनलाइन और कई अन्य तरीकों से जारी रखी। यह ब्रिज कोर्स सेतु पाठ्यक्रम आपके लिए इस शैक्षणिक वर्ष के आरंभ में कुछ दिन पिछली कक्षा के पाठ्यक्रम का परीक्षण करने और इस वर्ष के पाठ्यक्रम की तैयारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। सेतु पाठ्यक्रम कुल 45 दिनों का है और इसमें एक निश्चित अवधि के बाद 3 परीक्षण हैं। यह सेतु पाठ्यक्रम आपको पिछले शैक्षणिक वर्ष में आपने जो सीखा है उसे ठीक से समझने और अगली कक्षा के पाठ्यक्रम को समझने में मदद करेगा। इस सेतु पाठ्यक्रम को अध्ययन दिवस के क्रमानुसार हल किया जाना चाहिए। इसमें दैनिक कार्यपत्रक शामिल है। दी गई योजना के अनुसार आपके द्वारा अपने प्रयासों से वर्कशीट यानी कार्यपत्रक हल किया जाना चाहिए। यदि आपको वर्कशीट को हल करने में कठिनाई हो रही है तो अध्यापक या माता पिता की मदद लें। प्रत्येक कार्यपत्रक में दिए गए पाठ को बेहतर ढंग से समझने के लिए वीडियो लिंक प्रदान किए गए हैं। उनका उपयोग अवधारणा को समझने के लिए होगा। दिए गए परीक्षणों को योजना के अनुसार हल करें। परीक्षण पूरा करने के बाद अध्यापक से जांच करवाएं। जो हिस्सा समझ में नहीं आता है या कठिन लगता है उसे समझने के लिए अध्यापकों या माता पिता की मदद लें। इस सेतु पाठ्यक्रम के सफल नियोजन के लिए शुभकामनाएं। हिंदी सेतु अभ्यासक्रम सन 2021-22 अनुक्रमणिका में जो 45 दिन के घटक या उपघटन का अध्ययन या अध्यापन किया जाने वाला है उसकी जानकारी दिन अनुसार यहाँ पर दी गई है। अब हम इस पाठ्यक्रम को, इस सेतु अभ्यास को बारीकी से देखेंगे। पहला दिन, क्षेत्र भाषा विकास कौशल श्रवण वाचन। अध्ययन निष्पत्ति 08
8. स्वर व्यंजन के मानक उच्चारण करते हुए पढ़ते हैं। आओ पता करें। वर्णमाला की स्लाइड दिखाकर स्वर और व्यंजन की जानकारी करवाएं। स्वर अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, आहा। व्यंजन क, ख, ग, घ, ञ, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण, ढ, ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, ळ, श, त्र, ज्ञ, स। आओ सक्षम बने। हिंदी में कितने स्वर हैं? हिंदी में कितने व्यंजन हैं? अनुनासिक स्वर कितने हैं? और संयुक्त व्यंजन कौन कौन से है? यह जानकारी आपको लिखना है। आओ अभ्यास करें। निम्नलिखित वर्ण में से स्वर और व्यंजन अलग अलग करके लिखो। यहाँ पर स्वर और व्यंजन एकत्रित दिए हैं। क, औ, ई, ऐ, ल, उ, फ, अ, फ, घ। आपको स्वर इस तख्ते में और व्यंजन इस पुस्तक में लिखना है। आओ सृजन करें। अपने परिवार के सदस्यों का नाम लिखकर उनमें से स्वर और व्यंजन अलग अलग करके लिखो। पूरक साहित्य स्रोत पाठ्य पुस्तक और दीक्षा है। दिन दूसरा, क्षेत्र भाषा विकास, कौशल, श्रवण, कहानी सुनना। अध्ययन निष्पत्ति 5. प्रासंगिक कथाएं या कहानी आदि को एकाग्रता से समझते हुए सुनते हैं, सुनाते हैं तथा अपने ढंग से बताते हैं। आओ पता करें। आरोह अवरोह के साथ कहानी सुनवाएं। उपहार। एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। उसने माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर? बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो। कहानी की प्रमुख घटनाओं पर चर्चा करवाएं। छात्रों को कहानी उनके शब्द में कहने के लिए प्रेरित करवाएं। आओ सक्षम बने। इस कहानी को पढ़ो। आओ अभ्यास करें। इस कहानी को अपने परिवार के सदस्यों को सुनाओ। आओ सृजन करें। अन्य कहानियां सुनाने के लिए प्रोत्साहित करें, जैसे पंचतंत्र आदि। पूरक साहित्य स्रोत, हिंदी सुलभ भारती, 6ठी कक्षा। दिन तीसरा, क्षेत्र भाषा विकास, कौशल, श्रवण, पठन, वाचन। अध्ययन निष्पत्ति 5. प्रासंगिक कथाएं, गीत आदि को एकाग्रता से समझते हुए सुनते हैं, सुनाते हैं तथा अपने ढंग से बताते हैं। आओ पता करें। संवाद का आदर्श वाचन करवाएं। सोना और लोहा। सोना, मैं स्वर्ण, मैं सोना, मेरी भी क्या शान है। जिसे देखो मुझे चाहता है, मेरे गुण ही ऐसे हैं। लोहा, नमस्ते, क्या कह रहे थे? मेरा रूप ही ऐसा है, मेरे गुण ही ऐसे हैं। सोना, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मेरा चमकता पीला रंग देख, संसार में मैं सबसे सुंदर हूँ। लोहा, सुने, पहले ये तो बता कि तू तिजोरी से बाहर क्यों आया? लाख बार कहा कि तेरा बाहर आना खतरे से खाली नहीं, मगर तू मानता ही नहीं। तेरी रक्षा का भार मुझ पर है। अध्यापक इस प्रकार के अन्य संवादों की जानकारी देते हैं। छात्र इस संवाद के रूप रंग की अपेक्षा सद्गुणों के महत्व को जान लेते हैं। आओ सक्षम बने।
छात्र अच्छे गुणों का स्वीकार करते हैं और दोषों को दूर करते हैं। आओ अभ्यास करें। विभिन्न धातुओं के नाम और उनसे बनने वाली विभिन्न वस्तुओं के नाम लिखो। आओ सृजन करें। अपने मित्रों के साथ इस संवाद का नाट्यकरण करो। पूरक साहित्य स्रोत हिंदी सुलभ भारती, छठी कक्षा। दिन चौथा, क्षेत्र भाषा विकास कौशल श्रवण वाचन। अध्ययन निष्पत्ति 1। विविध प्रकार के ध्वनियों के संबंध में जानकारी तथा अनुभव को प्राप्त करते हैं। वाचन करने हेतु ध्वनियों को समझते हैं। आओ पता करें। ध्वनियों का आकलन करवाएं। दर्पण में देखकर पढ़ो, पहचानो हमें। आओ सक्षम बने। ध्वनि आकलन द्वारा शब्द वाक्य तैयार करने के लिए कहे, उनका वाचन करवाएं। चित्र की सहायता से 12 कड़ी के शब्द बनाकर लिखो। चित्र का पहला अक्षर वर्ण ल, सा, म, टी, क। इस प्रकार चित्र का अंतिम अक्षर, उसका शब्द बनाइए और ये जो सारणी दी है ये आपको पूरी करना है। आओ अभ्यास करें। चित्रों को देखकर ध्वनियों की सहायता से विविध शब्द तैयार करके काफी लिखो। आओ सृजन करें। अपने मित्रों के साथ 12 कड़ी तथा शब्दों का खेल बनाओ। पूरक साहित्य स्रोत हिंदी सुलभ भारती, छठी कक्षा। दिन 5वां, क्षेत्र भाषा विकास कौशल भाषण श्रवण। अध्ययन निष्पत्ति 5। प्रासंगिक कथाएं, गीत आदि को एकाग्रता से समझते हुए सुनते हैं, सुनाते हैं तथा अपने ढंग से बताते हैं। आओ पता करें। बच्चों में पाए जाने वाली अच्छी बुरी आदतों के बारे में चर्चा करें। पाठ जन्मदिन। गर्मी पड़ने लगी थी। धीरे धीरे उसके तेवर तीखे हो चले। सूरज आग बरसने लगा। मगर इन सब से बेखबर बबलू अपने में ही मस्त था। उसे बाथरूम में घुसे आधा घंटा हो चुका था। शावर के नीचे उसकी धमा चौकड़ी मची हुई थी। अध्यापक छात्रों से बबलू की बुरी आदतों, प्राकृतिक संसाधनों की कमी पर चर्चा करें। आओ सक्षम बने। कहानी के पात्रों के बारे में अपने विचार बताओ। आओ अभ्यास करें। बिजली कटौती का कारण बताओ। जीवन में पानी का महत्व के बारे में 5 वाक्य लिखो। आओ सृजन करें। दैनिक जीवन में सौर ऊर्जा का महत्व और आवश्यकताएं बताओ। पूरक साहित्य स्रोत हिंदी सुलभ भारती, सुगम भारती, छठी कक्षा। दिन 6, क्षेत्र भाषा विकास कौशल वाचन लेखन। अध्ययन निष्पत्ति 1। विविध प्रकार की ध्वनियों, सामाजिक संस्थाओं, परिसर एवं सामाजिक घटकों के संबंध में जानकारी तथा अनुभव को प्राप्त करने हेतु वाचन करते हैं तथा सांकेतिक चिन्हों का अपने ढंग से प्रयोग कर उसे दैनिक जीवन से जोड़कर प्रस्तुत करते हैं। संकल्पना चित्र वर्णन। आओ पता करें। छात्रों से चित्र का निरीक्षण करवाएं और उनसे प्रश्न पूछो। डिजिटल साहित्य की जानकारी दें। आओ सक्षम बने। चित्र का निरीक्षण करो और अपने शब्दों में 5 वाक्य लिखो। चित्र में दिखाए साहित्य प्रकारों की चर्चा करें। आओ अभ्यास करें। निम्नलिखित चित्र को देखकर भारत के विविध राज्य, पहनावा, आभूषण के बारे में चर्चा करो। महाराष्ट्र की बेटी। आओ सृजन करें।
5वीं 6ठी कक्षा के पुस्तकों में आए चित्र वर्णन की चर्चा करो। पूरक साहित्य स्रोत, पंचतंत्र आदि चित्र पुस्तकों का वाचन करो। दिन 7वां क्षेत्र भाषा विकास कौशल वाचन भाषण। अध्ययन निष्पत्ति 1 विभिन्न ध्वनियों, सामाजिक संस्थाओं, परिसर एवं सामाजिक घटकों के संबंध में जानकारी तथा अनुभव को प्राप्त करने हेतु वाचन करते हैं तथा सांकेतिक चिन्हों का अपने ढंग से प्रयोग कर दैनिक जीवन से जोड़कर प्रस्तुत करते हैं। आओ पता करें। छात्रों से चित्र का निरीक्षण करवाएं। चित्र से संबंधित प्रश्न पूछो। चित्र की घटना, पात्र, संवाद, कथा की शुरुआत और अंत आदि विषय पर चर्चा करवाएं। आओ सक्षम बने। उपर्युक्त चित्र को देखकर कहानी लिखो। इस चित्र को देखकर आपको कहानी लिखनी है। आओ अभ्यास करें। दिए गए रेल स्थानक के चित्र का निरीक्षण करो। आओ सृजन करें। सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता के बारे में चर्चा करो। पूरक साहित्य हिंदी सुलभ भारती 6ठी कक्षा। दिन 8वां क्षेत्र भाषा विकास कौशल श्रवण भाषा। अध्ययन निष्पत्ति 9 हिंदी भाषा में विविध प्रकार के रचनाओं, गीत आदि रुचि लेते हुए ध्यानपूर्वक सुनते हैं, आनंदपूर्वक दोहराते तथा पढ़ते हैं। आओ पता करें। आरोह अवरोह के साथ कविता गायन करवाएं। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते, कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते, हम मित्रों के साथ नहाते। आओ सक्षम बने। कवि इसे उठाकर घर ले जाना चाहता है। यहाँ पर आप लिखिए। कवि इस प्रकार से मित्रों के साथ नहाएंगे। कैसे, वो आपको यहाँ लिखना है। आओ अभ्यास करें। नदी की स्वच्छता आप किस प्रकार करना चाहोगे। आओ सृजन बने। एक अजनबी व्यक्ति आपके गांव की नदी कंधे पर उठा ले जाने लगा। आगे क्या होगा आप लिखिए। पूरक साहित्य स्रोत, जल प्रदूषण से संबंधित समाचार पढ़ो। दिन 9वां क्षेत्र भाषा विकास कौशल श्रवण भाषण। अध्ययन निष्पत्ति 9 हिंदी भाषा में विविध प्रकार के रचनाओं, देशभक्ति पर गीत, दोहे, चुटकुले आदि रुचि लेते हुए ध्यानपूर्वक सुनते हैं, आनंदपूर्वक दोहराते तथा पढ़ते हैं। आओ पता करें। गीत ध्यानपूर्वक सुनकर आरोह अवरोह के साथ गायन करवाएं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुंथे माला में एक है, प्यारे प्यारे फूल गुंथे माला में एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। कोयल की कूक न्यारे, पपीहे की टेर प्यारी, कोयल की कूक न्यारे, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है,
गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। इंद्र देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। आओ सक्षम बने। कृति गीत में आए फूलों का नाम आपको यहाँ लिखना है। कृति पूर्ण करो। ये अनेक है, कौन कौन सी चीजें अनेक है वो आपको यहाँ लिखना है। आओ अभ्यास करें। निम्नलिखित शब्दों की सहायता से गीत तैयार करो। इसमें देश, सैनिक, तिरंगा और सुरक्षा इन शब्दों की सहायता लेनी है। आओ सृजन करें। आपके गांव में रहने वाले किसी सैनिक से बातचीत करो और संभाषण कापी में लिखो। पूरक साहित्य स्रोत बालक शिरीष कुमार की कहानी पढ़ो। दिन 10वां क्षेत्र भाषा विकास कौशल श्रवण पठन। अध्ययन निष्पत्ति 9 हिंदी भाषा में विविध प्रकार की रचनाओं, देशभक्ति पर गीत, दोहे, चुटकुले आदि रुचि लेते हुए ध्यानपूर्वक सुनते हैं, आनंद पूर्वक दोहराते तथा पढ़ते हैं। आओ पता करें। कविता का आरोह अवरोह के साथ गायन करवाएं। यहाँ पर खिलौने वाला क्या कविता दी है। वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद 1 पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली। सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भकभक करती चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे है लोटा थाली। छोटे छोटे धनुष बाण है, छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया, जोरो जोरो वह रहा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटार गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है, माँ से लेने को साड़ी। कभी खिलौने वाला भी, माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। इस प्रकार की यहाँ कविता दी है, आपको ताल सुर और लय से गायन करनी है। आओ सक्षम बने। कविता में आई ध्वनियों को पहचान कर लिखो। खिलौने वाले ने कौन कौन सी छोटी मोटी चीजें लाई है वो आपको यहाँ पर लिखना है। सरला माँ को क्या कहती है। आओ अभ्यास करें। वाला और वाली प्रत्यय जुड़कर बने व्यवसायियों के नाम बताओ। दुकान में आने वाली चीजें कहाँ बनती है, कहाँ से आती है, इसके बारे में किसी दुकानदार से बातचीत करो। आओ सृजन करें। तुम्हारे गली मोहल्ले में कौन कौन से फेरी वाले आते हैं और वे किस ढंग से आवाज लगाते हैं, उनका अभिनय करके बताओ। पूरक साहित्य स्रोत रविंद्रनाथ टैगोर जी की काबुली वाला कहानी पढ़ो। दिन 11वां क्षेत्र भाषा विकास कौशल लेखन। अध्ययन निष्पत्ति 13 अलग अलग कलाओं, जीवन उपयोगी वस्तुओं की प्रदर्शनी एवं यात्रा वर्णन समझते हुए वाचन करते हैं तथा उनको अपने ढंग से लिखते हैं। आओ पता करते हैं। अध्यापन संकेत चित्र से संबंधित शब्दों को फलक पर लिखवाएं। छात्रों से चित्र का निरीक्षण कराएं। जीवन उपयोगी वस्तुओं की प्रदर्शनी के बारे में चर्चा कराएं। छात्रों को प्रदर्शनी का महत्व समझाएं। आओ सक्षम बने। उपयुक्त चित्र का
8 से 10 पंक्तियों में वर्णन लिखो। आओ अभ्यास करें। मेले में बेची जाने वाली वस्तुओं की तालिका बनाओ। आओ सृजन करें। विविध व्यवसायों के चित्र का संग्रह करो। पूरक साहित्य स्रोत दीक्षा ऐप, कक्षा 6 हिंदी सुलभ भारती, पाठ मेला। दिन 12वां क्षेत्र भाषा विकास कौशल वाचन लेखन। अध्ययन निष्पत्ति 13 अलग अलग कलाओं जीवनोपयोगी वस्तुओं की प्रदर्शनी एवं यात्रा वर्णन समझते हुए वाचन करते हैं तथा अपने ढंग से उनको लिखते हैं। आओ पता करें। चित्र का निरीक्षण करवाएं। चित्र से संबंधित शब्द फलक पर लिखें। यात्रा के प्रसंग के अनुसार आपको चर्चा करनी है। आओ सक्षम बने। अपने गांव या शहर के बस स्थानक के बारे में जानकारी लिखो। आओ अभ्यास करें। यात्रा करते समय जरूरतमंद चीजों की सूची बनाओ। आओ सृजन करें। आवागमन के साधनों का जल, थल, वायु मार्ग के अनुसार वर्गीकरण करो तथा चित्रों का संग्रह करो। पूरक साहित्य स्रोत दीक्षा ऐप, यात्रा वर्णन, आवागमन के साधनों का चित्र। दिन 13वां क्षेत्र भाषा विकास कौशल निरीक्षण वाचन लेखन। अध्ययन निष्पत्ति 13 अलग अलग कलाओं जीवनोपयोगी वस्तुओं की प्रदर्शनी एवं यात्रा वर्णन समझते हुए वाचन करते हैं तथा उनको अपने ढंग से लिखते हैं। आओ पता करें। अध्यापक छात्रों से चित्र का निरीक्षण करने को कहें और उस पर चर्चा करवाएं। यहाँ पर बंदरगाह का चित्र दिया है, आपको ध्यान से निरीक्षण करके उसके बारे में जानकारी लिखनी है। आओ सक्षम बने। चित्र में दिखाई देने वाले बंदरगाह का अपने शब्दों में वर्णन लिखो। आओ अभ्यास करें। अपनी यात्रा का कोई प्रसंग कक्षा में सुनाओ। आओ सृजन करें। जल प्रदूषण के बारे में जानकारी हासिल करो। पूरक साहित्य स्रोत दीक्षा ऐप, कक्षा 6 हिंदी सुलभ भारती। दिन 14वां क्षेत्र भाषा विकास कौशल वाचन लेखन। अध्ययन निष्पत्ति 13 अलग अलग कलाओं जीवनोपयोगी वस्तुओं की प्रदर्शनी एवं यात्रा वर्णन समझते हुए वाचन करते हैं तथा उनको अपने ढंग से लिखते हैं। आओ पता करते हैं। विभिन्न राज्यों की संस्कृति, शिल्पकला, कठपुतली का नृत्य आदि के बारे में अवगत कराएं। कठपुतली की कला के बारे में समझाएं। प्रस्तुत कहानी द्वारा जीवन में अंधविश्वास को दूर करें और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाएं। आओ सक्षम बने। महोत्सव को देखने कौन कौन गए? आनंद महोत्सव में कौन सी दुकानें सजी हुई थी? आओ अभ्यास करें। पाठ में आए अंधविश्वास, शकुन अपशकुन इस बारे में अपना मत व्यक्त करो। आओ सृजन करें। भारत की विभिन्न कला के बारे में जानकारी और चित्रों का संग्रह करो। पूरक साहित्य स्रोत दीक्षा ऐप में हिंदी सुलभ भारती 6ठी कक्षा पाठ कठपुतली पढ़िए। दिन 15वां कसौटी पहली, अंक 15, दिन 1 से 14 तक। प्रश्न पहला अ, चित्र देखकर उससे शब्द बनाओ। यहाँ पर चित्र दिए हैं, आपको चित्र देखकर शब्द बनाना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। विभिन्न धातुओं के नाम लिखो। भारत की बेटी चित्र का निरीक्षण करें।
दोनों चित्र में दिख रहे फर्क को लिखो। कभी भी खत्म न होने वाली ऊर्जा कौन सी है? बबलू की बुरी आदत क्या थी? प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग लगाकर लिखो। यहाँ पर शब्द है शकुन, डर, स्वागत। इसे आपको अप, नी या सु इनमें से योग्य उपसर्ग लगाना है। इसके साथ साथ पूर्व, प्रथा और व्यवहारिक इन शब्दों को अ, उ या फर ये उपसर्ग लगाकर आपको लिखना है। निम्नलिखित पद्य पंक्तियों को पढ़कर सूचना के अनुसार कृति करो। कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते, नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते, अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते, झटपट नदी पार कर जाते। कृति 1, कवि नदी में किस प्रकार मस्ती करता है? आपको यहाँ पर लिखना है। कृति 2, स्वमत लिखो। नदी में गंदगी ना फैले इसलिए आप क्या करोगे? दिन 16वां क्षेत्र भाषा विकास कौशल श्रवण भाषण। अध्ययन निष्पत्ति 4, दैनिक जीवन से किसी घटना पर विभिन्न माध्यम से राष्ट्रीय प्रसंग या घटना संबंधी वर्णन सुनना। आओ पता करते। कविता का लयबद्ध वाचन करें और कविता की केंद्रीय भावना समझाएं। नफरत करना नहीं किसी से, यार सभी से करना जी, तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी, इनसे भी क्या डरना जी। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की, सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी, जीवन में रंग भरना जी। आओ सक्षम बने। कविता में आए इन अर्थ के शब्द ढूंढो। आंधी, तिरस्कार। आओ अभ्यास करें। विपत्तियों से बचने के लिए उपाय लिखो। यहाँ पर कुछ विपत्तियां दिखाई दे रही है। आपको इससे बचने के लिए कौन कौन से उपाय करने हैं वो आपको लिखना है। पूरक साहित्य स्रोत ndme.gov.in ये वेबसाइट है। उसके साथ यहाँ पर एक लिंक दिए, उसका पूरक साहित्य के लिए प्रयोग कर सकते हैं। दिन 17वां क्षेत्र भाषा विकास कौशल वाचन लेखन। अध्ययन निष्पत्ति 4, संचार माध्यमों में रुचि तथा अभ्यास करना। आओ पता करते हैं। निम्नलिखित परिच्छेद को छात्रों से मुखर वाचन करवाएं। आज के युग में संचार माध्यमों का भरपूर विकास हुआ है। इसके पीछे आज के मानव की जिज्ञासा वृत्ति ही है। वर्तमान में संचार माध्यम मनुष्य जीवन का अविभाज्य घटक बन गया है। हिंदी, मराठी फिल्में, रेडियो, एफएम, ई बुक, अखबार, अलग अलग न्यूज चैनल, इंटरनेट आदि की अहम भूमिका है। गुट बनाकर चर्चा कर। गद्य आकलन पर प्रश्न पूछे। तुम किस अखबार या टीवी न्यूज चैनल को देखते हो? आज सबसे बड़ा संचार माध्यम किसे मानते हैं? चर्चा करें। यहाँ पर चित्र दिखाई देते हैं, आप इस पर चर्चा कर सकते हैं। आओ सक्षम बने। 5 संसार माध्यमों के नाम अपनी कॉपी में लिखो। आओ अभ्यास करें। संचार माध्यमों की जानकारी इकट्ठा करो। उपयुक्त चित्र में आई हुई संज्ञा के नाम लिखो। आओ सृजन करें। यदि संचार माध्यम न होते तो क्या होता? अपने विचार संक्षेप में लिखो। पूरक साहित्य fssai.gov.in वेबसाइट। दिन 18वां क्षेत्र भाषा विकास अपेक्षित कौशल लेखन। अध्ययन निष्पत्ति 4,
संचार माध्यमों के कार्यक्रमों और विज्ञापनों को रुचिपूर्वक देखते, सुनते तथा अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं। आओ पता करें। अध्यापक परिच्छेद का मुखर वाचन करें, विभिन्न विज्ञापन दिखाकर चर्चा करें, विज्ञापन को व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ें। आज का युग विज्ञापन का युग है। इस युग में हमें वास्तविकता का ज्ञान होना आवश्यक है। टीवी, रेडियो, अखबार, मासिकों में दिए विज्ञापनों से हम सभी बड़े प्रभावित होते हैं, लेकिन इन विज्ञापनों को देखकर खरीदने का मोह होता है। लेकिन इन चीजों को खरीदने से पहले हमें उसकी सच्चाई जाने बिना किसी भी चीजों को खरीदना गलत हो सकता है। यहाँ पर जाहिरात के विज्ञापन के माध्यम इस चित्र में दिखाई देते हैं। आओ सक्षम बने। चीजें खरीदने से पहले किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए यह लिखो। वाक्य पूर्ण करो। आज का युग कौन सा युग है? चीजों को खरीदने से पहले हमें क्या करना चाहिए? आओ अभ्यास करें। चीजों को खरीदने से पहले किन बातों का ध्यान रखें। आओ सृजन करें। खेल सामग्री बिक्री पर आकर्षक विज्ञापन करो। पूरक साहित्य fssai.gov.in देखिए, अंतर्जाल की सहायता ले। दिन 19वां क्षेत्र भाषा विकास अपेक्षित कौशल श्रवण भाषण अध्ययन निष्पत्ति 6। हिंदीतर विविध विषयों के उपक्रमों एवं प्रकल्पों पर सहपाठियों से चर्चा करते हुए विस्तृत जानकारी देते हैं। आओ पता करें। अध्यापन संकेत निम्नलिखित परिच्छेद का मुखर वाचन करें। हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है तथा हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी के महान साहित्यकार व्यवहार राजेंद्र सिंह जी ने हिंदी दिवस बनाने के लिए कड़ी मेहनत की तथा संविधान ने 14 सितंबर 1949 सर्वसम्मति से हिंदी को राष्ट्रभाषा का सम्मान मिला। राष्ट्रभाषा मनाने के लिए काका साहेब कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त, गोविंददास हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि की अहम भूमिका थी। कृति 1 हिंदी दिवस मनाने के लिए इन्होंने कड़ी मेहनत ली। उनके नाम आपको यहाँ पर लिखना है। और कृति 2 इस दिन हिंदी को राष्ट्रभाषा का सम्मान मिला। कौन से दिन आपको यहाँ पर लिखना है। आओ सक्षम बने। आकलन कृति हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपको यहाँ पर हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है वह लिखना है। हिंदी साहित्यकारों के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। अब अभ्यास करें। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने वाले साहित्य विभूतियों के 2 नाम लिखो। आओ सृजन करें। काका साहेब कालेलकर जी की जानकारी विकिपीडिया से पढ़ो तथा उनकी रचनाएं एवं पुरस्कार सम्मानों का प्रकल्प कार्य तैयार करो। पूरक साहित्य स्रोत साहित्यिक व्यवहार राजेंद्र प्रसाद जी विकिपीडिया से जानकारी पढ़ो। दिन 30वां क्षेत्र भाषा विकास कौशल श्रवण लेखन अध्ययन निष्पत्ति 6 हिंदी के विविध विषयों के उपक्रम एवं प्रकल्पों पर सहपाठियों से चर्चा करते हुए विस्तृत जानकारी देते हैं। आओ पता करें। नीचे दी गई तालिका को समझो और कृति करो। यहाँ पर अक्षर दिए हैं अ, स, ज, न, क, गा और इन अक्षरों से आपको शब्द बनाना है और शब्दों से चित्र आपको बनाना है। आओ सक्षम करें। अध्यापक छात्रों को पहेलियां दे और छात्रों से उत्तर पूछे। उदाहरणार्थ 3 अक्षर का नाम। प्रथम कटे तो पानी बन जाऊं, मध्य कटे तो गल जाऊं, अंत कटे तो हाथी बन जाऊं, न सुलझाऊं तो गधा जाऊं। यहाँ पर संकेत है पानी, जल, हाथी और गज।
आपको पहेली का उत्तर यहाँ पर लिखना है। आओ अभ्यास करें। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। पढ़ने पढ़ाने का स्थान, सूरज डूबने का समय, जन्म देने वाला, कूड़ा करवट डालने का स्थान। आओ सृजन करें। अपने दादा या दादी से पहेलियां पूछो तथा उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करो। पूरक साहित्य स्रोत दीक्षा ऐप की दी गई लिंक। दिन 21वां क्षेत्र भाषा विकास कौशल वाचन लेखन। अध्ययन निष्पत्ति 3। किसी देखी सुनी रचनाओं घटनाओं को अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं। आओ पता करें। चित्र देखकर छात्रों को कल्पना करने को कहें। यह चित्र किस प्रसंग का हो सकता है? शाबाश, तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। आओ सक्षम करें। कल्पना करो, पुलिस अफसर ने दोनों बच्चों को शाबाशी क्यों दी होगी? आओ अभ्यास करें। बहादुरी का काम करने वाले बच्चों को कौन, कहाँ और कब पुरस्कार प्रदान करते हैं? किसी 5 बहादुर बच्चों को मिलो और उनको मिले पुरस्कार की सूची बनाएं। आओ सृजन करें। आपके सामने आपका सहपाठी नदी में डूब रहा हो तो आप उसकी मदद किस प्रकार से करोगे? संक्षेप में लिखो। पूरक साहित्य स्रोत नेशनल ब्रेवरी अवार्ड, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, यह वेबसाइट देखिए। दिन 22वां क्षेत्र भाषा विकास अपेक्षित कौशल वाचन लेखन। अध्ययन निष्पत्ति 6। हिंदीतर विषयों के उपक्रम एवं प्रकल्प पर चर्चा करें। आओ पता करें। अध्यापक संकेत परिच्छेद का मुखर वाचन करें। हिंदी भाषा एवं त्योहारों के प्रति छात्रों के मन में सद्भावना उत्पन्न करें। भारत विविधता में एकता का प्रतीक है। भारत में लगभग 121 भाषाएं बोली जाती है। उनमें से 21 भाषाओं को संविधान द्वारा मान्यता दी है। बहुत सी भाषाओं की लिपि तथा साहित्य मौजूद नहीं है। भारत की संस्कृति एवं त्योहारों को भी अपनी अपनी विशेषता है। इस देश में सभी जाति धर्म के लोग आनंद से रहते हैं। यह भारत देश के लिए बड़े अभिमान की बात है। चित्र में दिखाई देने वाले त्योहारों के नाम आपको यहाँ पर लिखना है। आओ सक्षम बने। आकलन कृति। भारत की बोली जाने वाली भाषाएं आपको लिखना है। इसके साथ साथ संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है वो भी आपको लिखना है। किसी एक त्योहार की जानकारी चित्र समेत लिखकर उपक्रम या प्रकल्प तैयार करो। आओ अभ्यास करें। विविधता में एकता का प्रतीक क्या है? भारत में सभी जाति धर्म के लोग आनंद या दुख से रहते हैं। परिच्छेद में आए शब्द युग्म पहचान कर लिखो। आओ सृजन करें। 21 मई विश्व सांस्कृतिक दिवस की जानकारी पढ़ो। पूरक साहित्य स्रोत दीक्षा ऐप, लिंक का आपको प्रयोग करना है। दिन 23वां क्षेत्र भाषा विकास कौशल संभाषण लेखन। अध्ययन निष्पत्ति 10। दैनिक लेखन भाषण संभाषण में उपयोग करने हेतु अब तक पढ़े हुए नए शब्दों की प्रति जिज्ञासा व्यक्त करते हुए उनके अर्थ समझने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करते हैं तथा नए शब्दों का लघु शब्दकोश लिखित रूप में तैयार करते हैं। आओ पता करें। अध्यापन संकेत मुहावरे कहावतों के अर्थ बताते हुए वाक्यों में प्रयोग किस प्रकार से किया जाए यह अध्यापक समझाएं।
अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अर्थ है, कठिन काम एक ही आदमी चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों हो ना हो नहीं कर सकता। अंधा क्या चाहे, दो आंख, इच्छित वस्तु अनायास मिल जाना, खुला न समाना, बहुत खुश होना, प्राणों की बाजी लगाना, मरने के लिए तैयार होना। आओ सक्षम करें, निम्न लिखित कहावतों को पूर्ण करो। गंगा गए गंगादास डैश डैश, नाच न जाने डैश डैश। आओ अभ्यास करें, मुहावरों का अर्थ बताकर सार्थक वाक्यों में प्रयोग करो। खुशियों का ठिकाना न रहना, तय करना, चकित होना, आंख लगना। आओ सृजन करें, कृति नीचे दिए चित्रों के भावों पर आधारित मुहावरे कहावतों को ढूंढने को कहो। कृति 2 निम्नलिखित मुहावरों के आधार पर कहानी लेखन करें और उसका प्रकट वाचन करें। अफसोस होना, जब जागो तभी सवेरा। पूरक साहित्य स्रोत दीक्षा ऐप का उपयोग करते हुए मुहावरों के आधार पर कहानी लेखन करो। दिन 24वां क्षेत्र भाषा विकास कौशल श्रवण संभाषण। अध्ययन निष्पत्ति 10 दैनिक लेखन भाषण संभाषण में उपयोग करने हेतु दैनंदिन घटनाओं को अपनी भाषा में प्रस्तुत करते हैं। आओ पता करें, दिए गए चित्र का वर्णन करें। कसरत करने के फायदे समझाएं। आओ सक्षम बने, कसरत एवं पैदल चलने के फायदों पर चर्चा करो। कसरत के प्रकारों पर चर्चा करो। फेफड़ों के लिए कौन से आसन करने चाहिए। आओ अभ्यास करें, संक्षेप में लिखो। कोरोना की महामारी से लड़ने में कसरत का महत्व। आओ सृजन करें, स्वमत लिखो। स्वास्थ्य ही संपदा है। पूरक साहित्य स्रोत दीक्षा ऐप की सहायता से सूर्य नमस्कार की जानकारी हासिल करो। दिन 25वां क्षेत्र लेखन कौशल भाषण लेखन। अध्ययन निष्पत्ति दैनंदिन घटनाओं को अलग अलग उद्दिष्टों के अनुसार लिखते हुए शब्द शब्द समूह वाक्य और मुहावरों तथा कहावतों का उचित उपयोग करते हैं। आओ पता करें, अपने परिवेश का निरीक्षण करवाएं। अपने परिवेश के दैनंदिन जीवन में आने वाले शब्द मराठी तथा हिंदी में जिनका उच्चारण समान है परंतु उनके अर्थ अलग अलग है, ऐसे शब्द समझाएं। यहाँ पर समुच्चारित शब्द कल, सही, फूल, आई, इनके मराठी में अर्थ और हिंदी में अर्थ आपको लिखने हैं। आओ सक्षम बने, निम्नलिखित समुच्चारित शब्दों के हिंदी और मराठी के अर्थ लिखो, जैसे घंटा, तीर और बाल। आओ अभ्यास करें। निम्नलिखित ध्वनि साधर्म्य भिन्नार्थी शब्दों का सार्थक वाक्य में प्रयोग करो, जैसे आय, आयु, फूल, फूल, चिता, चिंता। आओ सृजन करें। पर्यायवाची शब्द लिखो, नदी, सूर्य, फूल और खग। पूरक साहित्य स्रोत सरल व्याकरण की पुस्तक पढ़ो। दिन 26वां क्षेत्र भाषा विकास कौशल संभाषण लेखन। अध्ययन निष्पत्ति 10 भाषा के शब्दकोश का उपयोग करके व्याकरण के घटक पहचानते हैं और उनके उपयोग से लेखन करते हैं। आओ पता करते हैं,
दैनंदिन व्यवहार में आने वाले शब्दों की पहचान करवाएं, ध्यानपूर्वक शब्द पढ़वाएं और शब्दों में होने वाले युग्म को समझाएं। उदाहरणार्थ हंसना, रोना, घूमना फिरना, यहाँ वहाँ। आओ सक्षम बने, शब्द युग्म पूर्ण करो। निम्नलिखित शब्दों के युग्म शब्द बताओ और वाक्यों में उचित शब्द युग्म लिखो। जैसे गांव, उधर, घूमना, धन, पहचान, कूड़ा, फूल और घर। आओ अभ्यास करें। शब्द युग्मों की जोड़ियां मिलाओ। जैसे अड़ोस, बारी, अच्छा, नहाना, हंसी। इनसे आपको जोड़ियां लगाना है। आओ सृजन करें। अपनी पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त 10 शब्द युग्म ढूंढो। पूरक साहित्य स्रोत हिंदी सुगम भारती 6ठी कक्षा। दिन 27वां क्षेत्र भाषा विकास कौशल संभाषण लेखन। अध्ययन निष्पत्ति 11 सुनी पढ़ी सामग्री सामाजिक विषय पर आधारित कथा विनोदी साहित्य तथा घटना चित्र पात्र दूसरों के द्वारा अभिव्यक्त अनुभव से संबंधित मुद्दों का संकलन करते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। आओ पता करें। चित्र निरीक्षण करवाएं। यहाँ पर चित्र दिया है, उसका आप निरीक्षण करवाएं। आओ सक्षम बने। डाकघर में मिलने वाली सुविधाएं कौन कौन सी है, ये आपको लिखना है। हमारी प्रगति किस में है, ये आपको यहाँ पर लिखना है। आओ अभ्यास करें। चित्र के आधार पर कृति पूर्ण करो। पैसे हम कहाँ जमा करते हैं? बैंक में कौन कौन से विभाग होते हैं? आओ सृजन करें। बैंक या डाकघर में खाता खोलते समय क्या करना पड़ता है, संक्षेप में लिखो। पूरक साहित्य स्रोत दीक्षा ऐप सहायता से प्रकाश मनु जी की चिट्ठी कविता पढ़ो। दिन 28वां क्षेत्र भाषा विकास कौशल भाषण लेखन। अध्ययन निष्पत्ति 7 भाषा की बारीकियों व्यवस्था ढंग पर ध्यान देते हुए सार्थक वाक्य बनाते हैं। आओ पता करते हैं। प्रश्न की सहायता से काल की परिभाषा स्पष्ट करवाएं। आप अभी क्या कर रहे हो? आप कल इसी समय क्या कर रहे थे? आप कल इसी समय क्या करोगे? अब तीनों वाक्यों का छात्रों से वाचन करवाएं तथा तीनों वाक्यों में आने वाले परिवर्तन का निरीक्षण करवाएं। आओ सक्षम बने। निम्नलिखित वाक्यों के काल पहचानो। सचिन मुंबई गया था। बंदर आम खाता है। हम कल बाजार जाएंगे। गाड़ी चल रही थी। आओ अभ्यास करें। निम्नलिखित चित्र की सहायता से सार्थक वाक्य तैयार करो। कल, आज, कल। आओ सृजन करें। गुट में खेल खिलवाते हुए काल की संकल्पना स्पष्ट करवाएं। पहले गुट को दूसरे गुट को वाक्य देने को कहो। उस वाक्य के काल को दूसरे काल में परावर्तित करने को कहें। दूसरे गुट की सूचना के अनुसार वाक्य तैयार नहीं किया तो उनके अंक कम करें। फिर से दूसरे गुट की ओर से प्रश्न पूछने को कहें। पूरक साहित्य कक्षा 5वीं कक्षा 6ठी व्याकरण की पुस्तिका और दीक्षा ऐप। दिन 29वां क्षेत्र भाषा विकास कौशल लेखन। अध्ययन निष्पत्ति 11 सुनी पढ़ी सामग्री
तथा दूसरों के द्वारा अभिव्यक्त अनुभव से संबंधित उचित मुद्दों को अधोरेखांकित करते हुए उनका संकलन करते हुए चर्चा करते हैं। आओ पता करें आपके घर अड़ोस पड़ोस में कौन कौन से जानवर हैं, वे कैसे चलते हैं, क्या खाते हैं, उनके अलग अलग आवाजों का निरीक्षण करवाएं। आओ सक्षम बने। अपने परिवेश में दिखाई देने वाले पशु पक्षियों का निरीक्षण करो। पर्यावरण में होने वाले बदलाव का पशु पक्षियों पर क्या असर होता है, संक्षेप में लिखो। आओ अभ्यास करें। किसी एक पशु पक्षी पर 8 से 10 पंक्तियों में लेखन करो। आओ सृजन करें। पर्यावरण की रक्षा के लिए गुट बनाकर चर्चा करो। पूरक साहित्य स्रोत। दीक्षा ऐप का प्रयोग करो। दिन 30वां, कसौटी दूसरी, अंक 15, दिन 15 से 29 तक, 8 अंक। आपत्ति, अंक 15। आपत्ति व्यवस्थापन को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? FSSAI का फुल फॉर्म क्या है? 4 संचार माध्यमों के नाम लिखिए। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? बहादुर बच्चों को दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? बोली भाषा के 5 शब्द लिखिए। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ब, निम्नलिखित किसी एक मुहावरे का अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। चकित होना, अफसोस होना। शब्द युग्म पूर्ण करो। आस, कूड़ा, अड़ोस, अच्छा। कसरत करने के 2 फायदे लिखिए। किसी पालतू पशु या पंछी के बारे में 5 पंक्तियां लिखिए। दिन 31वां, क्षेत्र भाषा विकास कौशल वाचन लेखन। अध्ययन निष्पत्ति 3, किसी घटनाओं या प्रसंगों को उचित क्रम देते हुए अपने शब्दों में प्रस्तुत करते हैं। आओ पता करें। चित्र निरीक्षण करवाएं। छात्रों को घटनाक्रम बताने को कहें। आओ सक्षम बने। चित्र स्लाइड में दिखाए गए घटनाओं या प्रसंगों पर छात्रों से चर्चा करते हैं। चित्रों का निरीक्षण करके घटना का क्रम बताने को कहें। आओ अभ्यास करें। चित्र देखकर नीचे दिए गई घटनाओं का उचित क्रम लगाओ, जैसे फसल कटाई, बुवाई, जुताई और तोड़ना। आओ सृजन करें। गमले में कुछ सब्जियों के बीज बोकर उस पौधे का निरीक्षण करो। पूरक साहित्य स्रोत, पाठ्य पुस्तक, दीक्षा ऐप। दिन 32वां, क्षेत्र भाषा विकास कौशल लेखन वाचन। अध्ययन निष्पत्ति 3, किसी प्रासंगिक कथाओं के प्रत्येक प्रसंग को उचित क्रम देते हुए अपने शब्दों में प्रस्तुत करके लिखते हैं। आओ पता करें। चित्र दिखाकर उस पर चर्चा करवाएं। चित्रों के आधार पर कौन कौन सी घटनाएं घटी होगी, इसकी कल्पना करके छात्रों को कहानी लिखने के लिए प्रेरित करें। यहाँ पर चित्र दिया है। इस चित्र के आधार पर कौन कौन सी घटनाएं घटी होगी, इसकी कल्पना करके आप कहानी लेखन कीजिए। आओ सक्षम बने। चित्र का निरीक्षण करके कहानी लिखो तथा उससे मिलने वाली सीख और शीर्षक लिखो। आओ अभ्यास करो। चित्रकार किसका चित्र निकाल रहा था? शेर को देखकर कौन भाग गया?
आओ सृजन करें। निम्नलिखित शब्दों के आधार पर कहानी लिखो। पेड़, गांव, नदी और बंदर। पूरक साहित्य हिंदी सुलभ भारती, कक्षा 6 पाठ्य पुस्तक। दिन 33वां क्षेत्र भाषा विकास कौशल श्रवण पठन। अध्ययन निष्पत्ति 5 प्रासंगिक कथाएं गीत आदि को एकाग्रता से समझते हुए सुनते हैं, सुनाते हैं तथा अपने ढंग से बताते हैं। आओ पता कर। उचित हाव भाव लय ताल के साथ कविता का गायन करवाएं। सुनो और गाओ। बसंती हवा। हवा हूँ हवा मैं, बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिकर है, बड़ी ही निडर हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ, अनोखी हवा हूँ। न घर बार मेरा, न उद्देश्य मेरा, न इच्छा किसी की, न आशा किसी की, न प्रेमी न दुश्मन, जिधर चाहते हूँ उधर घूमती हूँ, उधर घूमती हूँ। हवा हूँ हवा मैं, बसंती हवा हूँ, हवा हूँ हवा मैं, बसंती हवा हूँ। आओ सक्षम बने। कविता गीतों पर चर्चा करो। कविता में आए ध्वनि युक्त शब्द ढूंढो। आओ अभ्यास करें। छात्रों को समूह में या व्यक्तिगत रूप में गाने के लिए कहें। आओ सृजन करें। पाठ्यपुस्तक में आए कविताओं को लय सुर में प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करें। पूरक साहित्य स्रोत हिंदी सुलभ भारती, 6ठी कक्षा। दिन 34वां क्षेत्र भाषा विकास कौशल वाचन आकलन लेखन। अध्ययन निष्पत्ति 8 संयुक्ताक्षर से युक्त शब्दों एवं वाक्यों के मानक उच्चारण करते हैं। आओ पता करें। उदाहरण देकर संयुक्ताक्षरों के बारे में जानकारी दें। जैसे गीत, लकड़बग्घा, मुर्गा, ड्रम, जानवरों की डॉक्टर, कुत्ता, फ्लेमिंगो, टट्टू, इंद्रधनुष। आओ सक्षम बने। उपयुक्त पेड़ में पत्तों से संयुक्ताक्षर युक्त शब्द बनाओ। यहाँ पर जो अक्षर दिए हैं उसकी सहायता से आपको संयुक्ताक्षर बनाना है। आओ अभ्यास करें। निम्नलिखित संयुक्ताक्षर बनाओ। उ, त, क, द, त, र, स, मा, न, व, उ, ध, न्य, वा, ध। आओ सृजन करें। दिए गए वर्णों से संयुक्ताक्षर युक्त शब्द बनाओ। आधे होकर, पाई हटाकर, हल लगाकर, र के प्रकार क, फ, ग, त, घ, श, व, द, म, अ, फ, ड, ट, प। पूरक साहित्य स्रोत पाठ्यपुस्तक और दीक्षा ऐप। दिन 35वां क्षेत्र भाषा विकास कौशल वाचन लेखन। अध्ययन निष्पत्ति 8 पंचमाक्षर से युक्त शब्दों एवं वाक्यों के मानक उच्चारण करते हैं। आओ पता करें।
पंचमाक्षरों के बारे में जानकारी दें, उदाहरण देकर समझाएं। जैसे कंगना, कंगना, संगमित्रा, पंख, कंकाल। चंचल, जंजाल, पंछी, झंझा। गंधर्व, अंदर, अंतिम, मंथन। कंठ, डंडा, पंढरी, घंटा। चंबल, इम्फाल, अचंभा, चंपारण। आओ सक्षम बने, उपर्युक्त चित्र से पंचमाक्षर व, न, न, म के अनुसार पतंगों में उचित शब्दों की जोड़ियां मिलाओ। निम्नलिखित पंचमाक्षर के अनुसार शब्द लिखे, जैसे क, च, त, ट, प, फ, ज, थ, थ और क। इन अक्षरों के माध्यम से आपको पंचमाक्षर के जो अनुस्वार है ये शब्द लिखने। आओ सृजन करें। हिंदी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर को लिखकर उसमें पंचमाक्षर युक्त शब्द बनाओ। पूरक साहित्य स्रोत, हिंदी सरल व्याकरण पुस्तक और दीक्षा ऐप। दिन 36वां क्षेत्र भाषा विकास कौशल वाचन लेखन। अध्ययन निष्पत्ति 1, गद्य पद्य तथा अन्य पठित या अपठित सामग्री के आशय का आकलन करते हुए तथा गतिविधियों या घटनाओं पर बेझिझक बात करते हुए प्रश्न निर्मित कर प्रश्नों के सटीक उत्तर अपने शब्दों में लिखते हैं। आओ पता करें। शब्द पहेली के माध्यम से खेलों के नाम की सूची बनाओ। जैसे फुटबॉल, ऐसे यहाँ पर एक पहेली, शब्द पहेली दी है, इसके माध्यम से आपको खेलों के नाम की सूची बनानी है। आओ सक्षम बने। किसी एक खिलाड़ी के बारे में 8-10 पंक्तियों में जानकारी लिखो। आओ अभ्यास करें। खेलों के बारे में अधिकतर जानकारी प्राप्त करो, जैसे खो खो, फुटबॉल और क्रिकेट। आओ सृजन करें। भारत में खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के बारे में जानकारी इकट्ठा करो। अपने पसंदीदा खेलों के चित्रों का संग्रह करो। पूरक सामग्री स्रोत, पाठ्य पुस्तक और दीक्षा ऐप। दिन 37वां क्षेत्र भाषा विकास कौशल श्रवण लेखन वाचन। अध्ययन निष्पत्ति 12, विविध विषयों की गद्य पद्य कहानी निबंध घरेलू पत्र से संबंधित संवादों का रुचिपूर्वक वाचन करते हैं तथा उनका आकलन करते हुए एकाग्रता से उपयुक्त विराम चिन्हों का उपयोग करते हुए सुपाठ्य, सुडौल, अनुलेखन, सुलेखन और शुद्ध लेखन करते हैं। आओ पता करें। चित्र के माध्यम से कहानी सुनो, बोलने और लिखने को प्रोत्साहित करवाएं। एक समय की बात है, एक घना जंगल था। जंगल में बरगद का एक पेड़ था। पेड़ के नीचे से भालू चल रहा था। उस पेड़ पर 2 बंदर रहते थे। इस प्रकार आपको चित्र के अनुसार, चित्र के माध्यम से कहानी सुनना है, बोलना है और उस कहानी को लिखना है। आओ सक्षम बने। उपर्युक्त मुद्दों के आधार पर चित्र का निरीक्षण करके कहानी लिखो। कहानी का शीर्षक एवं सीख लिखो। आओ अभ्यास करें। कहानी पर आधारित रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। जंगल में किसका एक पेड़ था। एक दिन खूब क्या हुई। सारे जानवर कहां पर पहुंच गए। जंगल में चारों तरफ क्या भर गए। आओ सृजन करें। प्रस्तुत कहानी में आए पशु पक्षियों के चित्रों का संग्रह करो और नई नई कहानियां लिखो। पूरक साहित्य स्रोत, दीक्षा ऐप के माध्यम से कक्षा 6 हिंदी सुलभ भारती कहानियां देखिए। दिन 38वां क्षेत्र भाषा विकास कौशल
वाचन लेखन संभाषण। अध्ययन निष्पत्ति 12 विविध विषयों की गद्य पद्य कहानी निबंध घरेलू पत्र से संबंधित संवादों का रुचिपूर्वक वाचन करते हैं तथा उनका आकलन करते हुए एकाग्रता से उपयुक्त विराम चिन्हों का उपयोग करते हुए सुपाठ्य सुडौल अनुलेखन सुलेखन और शुद्ध लेखन करते हैं। आओ पता करें। निम्नलिखित चित्र को दिखाकर छात्रों को संतुलित आहार और व्यायाम के लाभ की जानकारी दें। अब चित्र का ध्यान से निरीक्षण कीजिए। आओ सक्षम बने। शरीर स्वास्थ्य के बारे में 4-5 पंक्तियों में अपने विचार लिखो। आओ अभ्यास करें। संतुलित आहार, इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फल और सब्जियां, इनका अंतर्भाव होना चाहिए। खूब सारा पानी और खाना पकाने वाला अच्छा। संतुलित आहार के फायदे। वजन को नियंत्रित रखता है, बीमारियों का खतरा कम होता है, शरीर को ऊर्जा मिलती है, मानसिक स्वास्थ्य और मूड अच्छा रहता है, पर्याप्त नींद आती है। चित्र के माध्यम से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। संतुलित आहार के बारे में 4-5 वाक्य लिखो। यदि भोजन में नमक गायब हो जाए तो क्या होगा, इस पर चर्चा करो। आओ सृजन करें। संतुलित आहार की तालिका आपको इस प्रकार बनानी है। पूरक साहित्य स्रोत दीक्षा ऐप का प्रयोग करें। दिन 39वां क्षेत्र भाषा विकास कौशल श्रवण लेखन। अध्ययन निष्पत्ति 2 गद्य पद्य तथा अन्य पठित या अपठित सामग्री के आशय का आकलन करते हुए तथा गतिविधियों या घटनाओं पर बेझिझक बात करते हुए प्रश्न निर्मित कर प्रश्न के सटीक उत्तर अपने शब्दों में लिखते हैं। आओ पता करें। कागज की थैली बनाने की सामग्री और विधि छात्रों को समझाएं। कागज की थैली सामग्री पुराना समाचार पत्र, कैंची, गोंद, स्केल, पेंसिल। विधि सर्वप्रथम पुराने समाचार पत्र का एक पन्ना लो, उसके लंबाई वाले भाग की ओर से उसे 2 इंच में मोड़ो। उसी पन्ने को चौड़ाई वाले भाग की ओर से 1 इंच मोड़ो। तैयार पन्ने को 2 बराबर भागों में मोड़कर विभाजित करो। इसको विभाजित पन्नों को फिर 4 भागों में पुनर्विभाजित करो। अब आखिरी दोनों और के भागों से 1 इंच दाएं और 1 इंच बाएं रेखा खींचो तथा उसे विपरीत दिशा में मोड़ो। अब नीचे से मोड़कर उसे चिपकाओ तथा उसे लेस, मोती, रंगीन या कांच से सजाओ। इस प्रकार मोड़कर आपको चिपकाना और उसमें लेस, मोती, रंगीन कांच, इससे आपको सजाना है। अंत में दोनों ओर डोरी डालकर आकर्षक बनाओ। इस प्रकार आपको आकर्षक बनाना है। आओ सक्षम बने। उपर्युक्त चित्र देखकर कागज की थैली बनाने की कृति करो। आओ अभ्यास करें। कागज की थैली के उपयोग बताओ। प्लास्टिक कैसे हानिकारक होता है, इस विषय पर चर्चा करो। आओ सृजन बने। इसी प्रकार कागज से लिफाफा बनाओ। पूरक साहित्य स्रोत पाठ्यपुस्तक दीक्षा ऐप कक्षा 6 हिंदी सुलभ भारती वीडियो देखें। दिन 40वां क्षेत्र भाषा विकास कौशल श्रवण भाषण लेखन। अध्ययन निष्पत्ति 12 विविध विषयों की गद्य पद्य कहानी निबंध घरेलू पत्र से संबंधित संवादों का रुचिपूर्वक वाचन करते हैं तथा उनका आकलन करते हुए एकाग्रता से
उपयुक्त विराम चिन्हों का उपयोग करते हुए सुपाठ्य, सुडौल, अनुलेखन, सुलेखन और शुद्ध लेखन करते हैं। आओ पता करें, प्रस्तुत कहानी का मुखर वाचन कराएं। कहानी का वाचन करके वृक्ष का महत्व इस विषय पर चर्चा करवाएं। वृक्ष हमारे साथ। रेलगाड़ी में बच्चे खिड़की के पास बैठना चाहते थे, परंतु उनके पहले ही एक दादी ने वह जगह ले ली थी। दादी किसी भी तरीके से वहां से उठने के लिए राजी नहीं थी। गाड़ी शुरू हो गई। दादी के पास एक थैली थी। दादी थैली में हाथ डालती थी और कुछ बीज बाहर फेंकती थी। बच्चे दादी को देख रहे थे। दादी की इस कृति से बच्चों को बड़ा आश्चर्य लगा। आखिर उनसे रहा न गया। उन्होंने पूछा, दादी जी, आप क्या कर रही हैं? दादी ने बच्चों से कहा, बच्चों देखो, मेरी मुट्ठी में बहुत सारे वृक्षों के बीज हैं। मैं इन्हें राह में फैला रही हूँ। जब बारिश होगी तब जमीन इन्हें बढ़ाकर बढ़ते बढ़ते इनके पौधे बड़े हो जाएंगे। सूरज की किरणों से वे अपना अन्न स्वयं तैयार करेंगे। इनके वृक्ष बनेंगे, उन पर फूल फल लगेंगे। कुछ समय बाद इस रास्ते से गुजरने वाले राहगीरों को फूल और फल भी देंगे। थके हुए यात्री इनकी छाया में अपनी थकान मिटाएंगे। वृक्ष के पास आने से सभी खुश हो जाएंगे। दादी का यह काम देखकर बच्चे चकित हुए। वे मन ही मन सोचने लगे, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ अभियान की जानकारी बच्चों को मिल गई। बच्चों ने पर्यावरण का महत्व पहचान लिया, संकल्प किया कि हम भी पेड़ लगाएंगे, पेड़ की निगरानी करेंगे, धरती को हरा भरा बनाएंगे, उनको हमारे साथी बनाएंगे। आओ सक्षम बने। वृक्ष के 5 उपयोग लिखो। आओ अभ्यास करें। वृक्ष हमारे साथी इस विषय पर निबंध लिखो। आओ सृजन करें। विभिन्न वृक्षों के चित्रों का संग्रह करो। गांव और शहर में वृक्ष लगाने को प्रोत्साहित करो। पूरक साहित्य स्रोत, पाठ्य पुस्तक, दीक्षा ऐप वीडियो देखिए। दिन 41वां क्षेत्र भाषा विकास कौशल वाचन लेखन भाषण। अध्ययन निष्पत्ति 7 भाषा की बारीकियों, व्यवस्था, ढंग पर ध्यान देते हुए सार्थक वाक्य बनाते हैं तथा उचित लय, ताल, आरोह अवरोह, हाव भाव के साथ वाचन करते हैं। आओ पता करें। कक्षा में दिखाई देने वाली वस्तुओं के नाम पूछें। प्रश्नों की सहायता से स्पष्ट करें कि हर वस्तु का नाम होता है। यह कौन है? यह अजय है। वह क्या है? वह दरवाजा है। आओ सक्षम बने। चित्र देखकर उनके नाम लिखो। नाम हमारे। यहाँ पर आपको चित्र देखकर उनके नाम लिखना है। आओ अभ्यास करें। उपर्युक्त चित्रों की सहायता से संज्ञा का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। अब आपको चित्र देखकर संज्ञा का इस्तेमाल करके वाक्य बनाना है। आओ सृजन करें। नीचे दी गई संज्ञाओं के वाक्यों में प्रयोग करो। यहाँ पर पानी, भीड़, ईमानदारी, हाथी और भारत ये संज्ञाएं दी है। इसका आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। पूरक सामग्री स्रोत यहाँ पर लिंक दिए है। इस लिंक की सहायता से दीक्षा ऐप पर आप जाएंगे। दिन 42वां क्षेत्र भाषा विकास कौशल वाचन लेखन भाषण। अध्ययन निष्पत्ति 7 भाषा की बारीकियों, व्यवस्था, ढंग पर ध्यान देते हुए सार्थक वाक्य बताते हैं तथा उचित लय, ताल, आरोह अवरोह, हाव भाव के साथ वाचन करते हैं। आओ पता करें। कविता का मुखर वाचन करें और भारत की महिमा एवं सुंदरता समझाएं। आओ सक्षम बने। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहां है, वह देश कौन सा है?
जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा? नदियां जहां सुधा की धारा बहा रही है, सिंचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा? जिसके बड़े रसीले फल, कंद नाज मेवे, सब अंग में सजे है, वह देश कौन सा? जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसन्न प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है? वह देश कौन सा? उपयुक्त पद्य पंक्तियों की सहायता से निम्नलिखित कृतियां पूर्ण करें। इन शब्दों के लिए पर्यायवाची शब्द कविता में ढूंढें। जैसे फूल, सागर, सुंदर, पाम। देश का मुकुट क्या है और देश की विशेषताएं क्या है, ये आपको लिखना है। आओ अभ्यास करें। आरोह अवरोह के साथ कविता का सुस्वर गायन करो। पाठ्य विषय के दृढ़ीकरण के लिए निम्नलिखित कृतियां करें। जैसे देश के अंग इससे सजे हुए, किससे, तो आपको यहाँ फूलों की विशेषता क्या है, तो आपको यहाँ पर लिखना है। स्वमत लिखिए। आपको स्वर्ग जैसा सुख किसमें मिलता है? आओ सृजन करें। भारत की प्राकृतिक सुंदरता पर चित्र निकालो। राष्ट्र के प्रतीकों की जानकारी संक्षेप में लिखो। पूरक साहित्य स्रोत। दीक्षा ऐप की सहायता से कविता से जुड़ी जानकारी हासिल करो। दिन 43वां। क्षेत्र भाषा विकास कौशल वाचन लेखन भाषा। अध्ययन निष्पत्ति 7। भाषा की बारीकियों, व्यवस्था, ढंग पर ध्यान देते हुए सार्थक वाक्य बनाते हैं तथा उचित लय, ताल, आरोह अवरोह, हाव भाव के साथ वाचन करते हैं। आओ पता करें। प्रश्नों की सहायता से सर्वनाम स्पष्ट करें। यह कौन है? यह अजय है। वह क्या है? वह दरवाजा है। आओ सक्षम बने। बातचीत के दौरान यह समझो कि हम संज्ञा की जगह दूसरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रोशन है। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? मेरे पिताजी का नाम रमेश है। तुम स्कूल कैसे आते हो? मैं बस से स्कूल आता हूँ। तुम्हें कौन सा खेल खेलना पसंद करते हो? तुम्हें कौन सा खेल खेलना पसंद है? मुझे कबड्डी खेलना पसंद है। आओ अभ्यास करें। चित्र देखकर उचित सर्वनाम लिखो। यहाँ पर चित्र दिए हैं। चित्र देखकर उचित सर्वनाम यानी तू, मैं, वह, यह, क्या, जैसा वैसा, अपने आप, यह आपको उचित सर्वनाम यहाँ पर लिखना है। आओ सृजन करें। नीचे दिए सर्वनामों के चित्र देखो, पहचानो और वाक्यों में प्रयोग करो। यहाँ पर चित्र आपको देखना है, पहचानना है, वाक्यों में प्रयोग करना है। यहाँ पर तुम, कोई, हम, आप, इनमें से उचित सर्वनाम लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है। पूरक साहित्य स्रोत। दीक्षा ऐप की सहायता से सर्वनाम से जुड़े वीडियो देखें। दिन 44वां। क्षेत्र भाषा विकास कौशल वाचन लेखन। अध्ययन निष्पत्ति 7। भाषा की बारीकियों, व्यवस्था, ढंग पर ध्यान देते हुए सार्थक वाक्य बताते हैं तथा उचित लय, ताल, आरोह अवरोह, हाव भाव के साथ वाचन करते हैं। आओ पता करें। विशेषण के भेद समझाएं। पाठशाला का रंग कौन सा है? पाठशाला का रंग सफेद है। पाठशाला में कितने कमरे हैं? पाठशाला में 10 कमरे हैं। यह कमरा कैसा है? यह बड़ा कमरा है। यहाँ पर सफेद, 10 और बड़ा ये विशेषण है। आओ सक्षम बने। तालिका की सहायता से वाक्य बनाओ। यहाँ पर यह, वह, उसके साथ नया, पुराना, बड़ा,
मेरी उसकी तुम्हारी हरा लाल पीला ये विशेषण दिए हैं। घर गाड़ी आम, इस प्रकार आपको तालिका की सहायता से वाक्य बनाना है। यहाँ पर सफेद, 10 और बड़ा ये जो विशेषण है उनके भेद आपको ध्यान में लेना है। आओ अभ्यास करें। चित्र देखकर विशेषण युक्त शब्द बताओ और उनका वाक्यों में प्रयोग करो। विशेषता हमारी। चित्र देखकर विशेषण युक्त शब्द बताओ और उनका वाक्यों में प्रयोग करो। चित्र देखकर विशेषण युक्त शब्द आपको बताना है और उसका वाक्य में प्रयोग करना है। आओ सृजन करें। निम्न विशेषण शब्दों के अपने वाक्यों में प्रयोग करके उनके प्रकार लिखो। 5, यहाँ, यही, कुछ और नीचे, इनका वाक्यों में प्रयोग करना है और वाक्य लिखना है। पूरक सामग्री स्रोत। दीक्षा ऐप की सहायता से विशेषण से जुड़े वीडियो देखो। दिन 45वां, कसौटी तीसरी, अंक 15, दिन 31 से 44 तक। टीटू गिलहरी और चिंकी चिड़िया दोनों पड़ोसी। टीटू का घर पेड़ की खोखल में था और चिंकी का घोंसला पेड़ की शाखाओं पर। चिंकी जब दाना चुगने जाती तब टीटू सब बच्चों का ध्यान रखती। एक दिन बच्चे आपस में झगड़ने लगे। टीटू के बच्चों का कहना था कि पेड़ उनका है। चिंकी के बच्चे भी यही बात दोहरा रहे थे कि पेड़ उनका है। लड़ते लड़ते बच्चों में झगड़ा बढ़ गया। हम पड़ोसी हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, टीटू उन्हें समझाने लगा। किंतु माँ चिंकी चिड़िया के बच्चे फलों को झूठा कर देते। भला हम झूठे फल क्यों खाएं, जबकि पेड़ हमारा है, टीटू के बच्चे मिंटो ने कहा। तुम कैसे कह सकते हो कि यह पेड़ तुम्हारा है, चिंकी के बच्चे रिंकी ने प्रश्न किया। हम पेड़ के तने में रहते हैं, हमारा जन्म इसी खोखल में हुआ। पेड़ का तना हमारा तो शाखाएं भी हमारी, शाखाएं हमारी तो फल भी हमारे, टीटू के बच्चों ने जवाब दिया। यह सुन चिंकी के बच्चे फुर्र से उड़कर शाखाओं पर जा बैठे और कहने लगे, पेड़ हमारा है, इसकी टहनियों पर हमारा बसेरा है, इस पर हमारा नीड़ बना हुआ है, जिसमें हमने आंखें खोली। हम तुम्हें टहनियों तक नहीं आने देंगे और नहीं इसके फल खाने देंगे। प्रश्न पहला। निम्नलिखित पठित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां करो। आकृति पूर्ण करो। इनके बच्चों में झगड़ा हुआ। किनके? तो आपको यहाँ पर लिखना। इसका घर खोखल में था। किसका? तो आपको यहाँ पर लिखना। इसके बच्चे फलों को झूठा कर देते थे। किसके? तो आपको यहाँ पर लिखना। इसके बच्चे पेड़ के तने में रहते थे। किसके बच्चे? तो आपको यहाँ पर लिखना। वाक्यों में आया विशेषण ढूंढो। टीटू सब बच्चों का ध्यान रखते। प्रश्न तीसरा। दूसरा, दी गई सूचना के अनुसार कृति करो। नीचे दी गई घटनाओं का उचित क्रम लगाओ। फसल, कटाई, बोआई, जुताई और तोड़ना। हिंदी भाषा की वर्णमाला में कितने स्वर हैं? निम्नलिखित वर्णों में से व्यंजन अलग करके लिखिए। आ, ब, ओ, छ, उ, प, ई, उ, अम, ब। निम्नलिखित शब्दों की सहायता से संयुक्ताक्षर बनाओ। च, म, उस, त, प। पंचमाक्षर ध्वनि लिखिए। और प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पेड़ के उपयोग बताओ। यहाँ पर पेड़ का चित्र दिया है।
उसके उपयोग आपको यहाँ पर लिखने हैं। वाक्य तैयार करो। यहाँ पर दो तालिकाएं हैं। इस तालिका की सहायता से वाक्य बनाओ और यहाँ पर लिखो। इस प्रकार 45 दिन का यह सेतु अभ्यास यहाँ पर पूरा होता है और आपको बड़ी बारीकाई से और ध्यान से इस अभ्यास को समझने लेना है, जानकारी बढ़ानी है। धन्यवाद।